हेलो गाइस, दिस इज़ डॉक्टर आर के ईयर। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। जैसे कि मुझे 2 दिन पहले जिम में एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर क्या स्टेरॉइड लेना ज़रूरी है। आप एज अ डॉक्टर इस चीज़ पे क्या बोलते हो। तो भाई डॉक्टर एज अ डॉक्टर मेरा काम है कि सच बोलना। तो अगर तुम फिट रहना चाहते हो, देखो, तो एक अच्छी एस्थेटिक बॉडी चाहते हो तो स्टेरॉइड्स की मैं कहूँगा कि 1% भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर तुम कोई कंपटीशन, प्रो बॉडी बिल्डिंग या मिस्टर ओलंपिया लेवल का कंपटीशन की बात कर रहे हो, या किसी भी तरीके की कंपटीशन, प्रोफेशन, पैशन, कुछ भी ले लो, तो जहाँ हम बायोलॉजी की लिमिट्स को पुश किया जाता है ना, तो वहाँ परफॉर्मिंग एनहेंसिंग ड्रग्स ही आज एक लाइक कहूँगा कि मैं हार्श रियलिटी बन चुके हैं। बिना उसके उस लेवल पर जीतना फिजियोलॉजिकली इम्पॉसिबल है। पर क्या वो, मतलब मेन चीज़ है कि क्या वो अपने लिए भी है, मतलब एक 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 पर्सन है जो एवरेज जिम गोयर है उसके लिए भी है। तो इसका मेडिकली एक्यूरेट ब्रेकडाउन ये है कि भाई स्टेरॉइड्स है ना, सबसे पहले इसको समझते हैं कि स्टेरॉइड्स जो है वो सिर्फ मसल बिल्डर नहीं है। ये एक्सोजिनस टेस्टोस्टेरोन और उसका डेरिवेटिव्स है। तो जब आप बाहर से अपन सिंथेटिक हार्मोन्स लेते हैं तो एक अपनी बॉडी में एचपीटी होता है, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी टेस्टिकुलर एक्सेस बोलते हैं, वो शट डाउन हो जाता है। इसका मतलब है कि आपकी बॉडी नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बनाना बंद कर देती है। तो इससे टेस्टिकुलर एट्रोफी का खतरा रहता है, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं अंड कोशों का सिकुड़ना। एट्रोफी का मतलब होता है सिकुड़ना, श्रिंक होना। और इनफर्टिलिटी जैसे परमानेंट इश्यूज भी हो सकते हैं, कि जो कि आज बहुत मोस्ट कॉमन है। आज हर पेशेंट को इन बहुत कॉमन हो गया इनफर्टिलिटी, वो इसी वजह से होता है। तो उसके पीछे एक टॉक्सिकोलॉजी वजह भी है, वो बाद में बात करेंगे। और इससे क्या है कि जो आपके लिपिड प्रोफाइल है वो एलिवेट होते हैं, एलडीएल बहुत ज़्यादा एलिवेट हो जाता है, लो डेंसिटी प्रोटीन बोलते हैं। और गुड कोलेस्ट्रॉल को ये कम करता है, रिवर्स करता है, जिससे लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी का खतरा बढ़ता है। यानी कि दिल के अंदर जो वेंट्रिकल है, 2 वेंट्रिकल होते हैं, तो लेफ्ट वेंट्रिकल बड़ा होता है तो वो और बड़ा हो जाता है, उसकी हाइपरट्रोफी हो जाती है। तो यही वजह है कि बॉडी बिल्डर्स को सडन कार्डियक अरेस्ट भी आज देखने को मिलते हैं। तो इसमें क्या है कि और कुछ लोगों ने एक ये भी चीज़ पूछी है, एक पॉइंट पूछा है कि भाई वेस्टर्न बॉडी बिल्डर्स तो खूब लेते हैं, उन्होंने तो खूब अब्यूज करा, उन्हें तो कुछ नहीं होता। तो भाई इसका जवाब ये है सिंपल में कि भाई प्रोटोकॉल और एक क्वालिटी कंट्रोल। जैसे वेस्ट में जो एथलीट्स हैं उनके पास में एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, स्पोर्ट्स फिजिशियंस की एक पूरी आर्मी चलती है, एक पूरी टीम चलती है, जो हमेशा उनको मॉनिटर करती रहती है, उनके ब्लड प्रोफाइल्स, उनके रीनल फंक्शंस, उनके लिवर फंक्शन, एचजीओटी पीटी लेवल्स, और उनकी हर तरीके की, इवन उनका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी, वो चीज़ें मेजर होती रहती है। और इंडिया में चेक करने के लिए अंडरग्राउंड लैब्स होती हैं जो सस्ते कचरे बेचती है, मतलब वो जो लो ग्रेड कंपाउंड्स बेचती है, वो सारे के सारे तो नकली होते हैं। तो यहाँ लोग बिना किसी ब्लड वर्क के, और दूसरा ये इलीगल में बिकता है, ये सब इलीगल है। कोई आपको कोर्स दे रहा है, ये तो शेड्यूल एज ड्रग्स हैं, ये बिना डॉक्टर के मिल ही नहीं सकते, लेना और खरीदना, यूज़ करना सब इलीगल है। ठीक है। और पोस्ट साइकिल थेरेपी भी लोग यूज़ नहीं करते हैं। तो इन सब की वजह से क्या होता है कि जो आपका जैसे क्रिएटिनिन लेवल है वो बढ़ता है, हेमाटोक्रिट हाई हो जाता है बॉडी में, तो खून गाढ़ा हो जाता है, तो इसको पॉलीसिथीमिया कहते हैं। तो यही मौत का कारण बनता है। तो ये सब की वजह से क्या होता है इन द एंड, कि भाई जो हेल्थ है उसके ऊपर बुरे इफेक्ट पड़ते हैं, और हमें वो सारे के सारे साइड इफेक्ट झेलने पड़ते हैं। इसके पीछे रीज़न बस एक ही है कि भाई सही गाइडेंस में चीज़ें यूज़ ना करना। कोई करना चाहता है तो उसकी अपनी विश होनी चाहिए, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात ये है कि कोच से हमें क्या करना चाहिए। कोच से हमें सिर्फ एक्सरसाइज की ट्रेनिंग लेनी चाहिए, लेकिन जो अपनी मेडिकल हेल्थ है वो अपने, जो आपके फिजिशियंस हैं, जो इस चीज़ का ज्ञान रखते हैं या फिर वो इस चीज़ में प्रैक्टिस करते हैं, उससे हमेशा उसके अंडर सुपरविजन में ये लेना चाहिए। क्योंकि देखो, कोच को नहीं पता कि एरोमेटेज इनहिबिटर किस तरीके से काम करते हैं, उनको नहीं पता कि गायनेकोमेस्टिया को कैसे प्रिवेंट करना है, उनको नहीं पता कि एंडोक्राइन सिस्टम को डैमेज किए बिना कैसे चीज़ें सही करनी है, कैसे उसके जो मेजर्स हैं, कैसे उस लेवल को मेंटेन करना है, कैसे अगर वो मेंटेन नहीं हुए, एलिवेट हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा डिप्लीट हो रहे हैं, तो उसको कैसे वापस से रेंज में लेकर के आना है, उन्हें नहीं पता ना। उन्हें बस ये पता है कि लाइक किसी ने, उनके कोच ने कोई चीज़ यूज़ करी, आज उन्होंने करी, तो कैसे उस चीज़ को यूज़ करना है। ठीक है। और वो भी, वो ज़्यादातर तो सब चैट जीपीटी देख देख करके लेते हैं, उनको प्रैक्टिस तो कुछ होती नहीं है, मालूम नहीं होता। तो ये फैक्ट है बात। अब यूनिक बात ये है यार कि बॉडी बिल्डिंग है ना, वो हेल्थ नहीं है, एक एक्सट्रीम स्पोर्ट है, ये बात सच है। मतलब हेल्थ मिलती है डिसिप्लिन से, नेचुरल प्रोटीन से या डाइट से, और कंसिस्टेंट ट्रेनिंग से, सबसे इंपॉर्टेंट है आपके जेनेटिक्स से। वो स्टोरेज से बनी बॉडी यार, एक तरीके से कह लो कि यार वो रेंट पर ली गई होती है। तो मतलब जिस दिन सप्लाई रुकती है स्टेरॉइड्स की, तो वो सब गायब हो जाता है, और साइड इफेक्ट परमानेंट रह भी जाते हैं। तो इसलिए अगर प्रो एथलेटिक नहीं बनना तो नेचुरली लिमिट पुश करनी चाहिए मेरे हिसाब से। और उसमें अगर जैसा आप प्रो एथलीट हो तो उसमें आप फिर उस चीज़ को यूज़ करो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जैसे बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलते हैं जो यार वो बॉयकट करने लग जाते हैं, मतलब वो एक ईर्षा ईर्षा दिखाते हैं लोगों के खिलाफ। जैसे मेरा एक दोस्त है, वो बोल रहा था, अरे यार ये बहुत गलत है, ये पता नहीं ऐसा क्यों करता है। भाई वो उसका गेम है, वो उसका हो सकता
सकता है उसका प्रोफेशन हो, वो उसका पैशन हो, तो वो उस चीज़ के लिए यूज़ कर रहा है, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा जो इसमें कंसर्न है एज़ अ डॉक्टर वो ये है कि अगर आप उस चीज़ को यूज़ कर रहे हो, तो सही गाइडेंस में यूज़ करना चाहिए। जो जो इस चीज़ के बारे में जानता हो, कोई डॉक्टर हो और वो भी बोर्ड सर्टिफाइड हो, रजिस्टर्ड डॉक्टर हो इस चीज़ में, तो उस चीज़ को आप प्रिवेंट कर सकते हो, वो क्योंकि आपकी हेल्थ का सवाल है। तो इस चीज़ में मेरा ये मैसेज था। इस चीज़ की और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। और मैं एक बोर्ड बोर्ड सर्टिफाइड डॉक्टर, तो आप मेडिकल और फिटनेस का किसी भी तरीके की कोई सवाल हो आपका तो पूछ सकते हैं। मैं खुद आई एम इनटू स्पोर्ट्स अ लॉट ऑफ टाइम, तो अभी मैंने इसको प्रोफेशनली नहीं करा है, बट आई हैव लाइक लॉट ऑफ माइंड्स इन दैट। सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी एट एनी टाइम। और इसके बारे में अभी फिलहाल आप कमेंट में बताना कि अगर आपको इसके बारे में आपका क्या कहना है। तो एक सही इंफॉर्मेशन के लिए आप इस चीज़ को सुन सकते हैं और आगे इस चीज़ को अपनी लाइफ में हेल्प कर सकते हैं।